मल्टीप्लिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, वेन डायग्राम, अल्फाबेट सीरीज, रिपीटेड सीरीज और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, स्लॉग्स, ये टॉपिक आपके सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन निश्चित है कि आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको जो है सारी चीजों को साथ में लेकर चलना है। हमारा सबसे पहला टॉपिक है एनालॉजी, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा समय लगता नहीं है। कॉपी पेन साइड में भी रख लोगे, लॉजिक को ऐसे ही पकड़ोगे और आंसर तुरंत दोगे। तीन तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ मोस्टली थोड़ा सा जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। आपके जीके जीएस से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि फ्रांस का रिलेशन दिया है फुटबॉल के साथ। ये वहां का नेशनल गेम हो गया, फ्रांस का हो गया फुटबॉल, तो नॉर्वे का क्या होगा भैया? नॉर्वे देश का क्या होगा? जल्दी से बताओ। नॉर्वे देश का होता है रियली में, अगर मैं बताऊं, क्रॉस कंट्री, क्रॉस कंट्री स्कीम, पूरा इसका नाम होता है ये, है ना, क्रॉस कंट्री स्कीम। अब जो ना इसको जो है पूरा ना लिखकर केवल इतना लिख देता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा बेहतर बन जाता है। तो अगर मैं कहूं फ्रांस का फुटबॉल है तो नॉर्वे देश का जो है वो स्कीम होता है, ठीक है। गेम को आप गूगल पर सर्च कर लेना, इसके बारे में किस तरीके से खेलते हैं, कैसे नहीं है, बाकी बेसबॉल अमेरिका का, यूएसए का, वाटर पोलो, क्रिकेट, बहुत सारे देशों के अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो परफेक्टली यहां पर लाइन करता है। नेक्स्ट, कनाडा अनुपात क्या? बोत्सवाना अनुपात। अब आगे महाद्वीप यानी कि जिनको कहते हैं कॉन्टिनेंट। बोत्सवाना जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका। तो आप जो कनाडा को देखते हैं, तो आप कनाडा को कहां पर देखते हैं भैया? जब आप वर्ल्ड मैप देखते हैं तो कनाडा आपको कहीं ऊपर दिखाई देता है, नॉर्थ अमेरिका के पास में, है ना। तो आप कहोगे गुरुजी उत्तरी अमेरिका के पास पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका के पास नॉर्थ अमेरिका जिसको कहते हैं, महाद्वीप का नाम हो जाता है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है। ऐसे ही करना है। विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं होती हैं जिनमें हम अलग अलग विषयों का अध्ययन करते हैं, तो उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। अब जरूरी नहीं है कि मैंने इसको करा रहा हूं तो क्या पेपर में यही आएगा, नहीं। मैंने आपको बहुत सारी विज्ञान की शाखाएं कराई हुई है, मैंने पीडीएफ में नोट्स में भी आपको दिए हुए हैं, तो ये कुछ भी पूछा जा सकता है। ये आपको बस एक रास्ता दिखाया जाता है कि गागर में सागर में देखो ऐसा होता है कि आपको वो टॉपिक से बढ़िया तरीके से पढ़ाए जाते हैं जिनसे क्वेश्चन आना निश्चित ही होता है। अब किसी ना किसी की शिफ्ट में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। क्रानियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, क्रेनियोलॉजी होता है खोपड़ी का अध्ययन, स्कल्स जो होती है, जो हमारी खोपड़ी होती है। और जो ग्राफोलॉजी है, इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? ग्राफोलॉजी में बताओ, लेखन का करोगे, रोग का करोगे, और अगर देखो रोग को मैं कहूं तो रोग के लिए आप पैथोलॉजी याद करते हो, पैथोलॉजी में हम विभिन्न प्रकार की डिजीज का अध्ययन करते हैं। मिट्टी, पेड़ कहां पर लगाए जाते हैं? मिट्टी में, ऐसे याद हो जाएगा, पेडोलॉजी, पेड़ों को कहां लगाते हैं? मिट्टी में, तो पेडोलॉजी। अंडे, अंडे कैसे होते हैं? गोल गोल होते हैं, तो गोल गोल होते हैं, तो ऐसे याद रख लो, दो अंडे ये रहे गोल गोल भैया, लॉजी शब्द साथ में लगा दो, बस बन गया ओलॉजी। ऐसे याद हो जाते हैं, ट्रिक्स बनाकर याद कर लेना, है ना, ट्रिक्स बनाकर याद कर लोगे, ये गलत होगा, ये वाला सही होगा, है ना। लेखन, तो ग्राफोलॉजी किससे रिलेटेड है भैया? लेखन